Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, India likely to record normal monsoon this year. So monsoon के ऊपर जो है you can expect a question very much. So monsoon के ऊपर जो है बिकॉज अभी रेनी सीजन जो है मानसून का सीजन इट्स अराउंड द कॉर्नर, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हमें समझना है. ठीक है. सेकंड इज सेंट्रल ऑर्डर्स रिकॉल फॉर 5000 CAPF ट्रूप्स फ्रॉम मणिपुर. ठीक है. सो CAPF जो है ये आपके GS3 के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CAPF के ऊपर. सो वो हम देखेंगे. एंड थर्ड इज द इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स. ठीक है. तो काफ़ी दिनों से सोलर एनर्जी जो है बार बार रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है आपको ऑलमोस्ट हर रोज़ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ ना कुछ टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं. सो उसी के सिलसिले में ही ये जो है टॉपिक हमें देखने को मिलेगा कि कैसे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू फोटोवोल्टाइक सेल्स. ठीक है. तो वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट न्यूज़ जो है उसको देखते हैं. फर्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया लाइकली टू रिकॉर्ड नॉर्मल मानसून दिस ईयर सेज स्काईमेट. ठीक है. सो मानसून क्या है? मानसून का अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ देन दैट वुड बी, देखिए क्या होता है, हवा का मूवमेंट जो होता है ना, हमेशा याद रखिएगा हवा का जो मूवमेंट है दैट ऑलवेज गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है. हवा जो है हमेशा, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ. ठीक है. कि हमेशा याद रखिएगा हवा जो है इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. दिस इज द मूवमेंट ऑफ एयर. ठीक है. सो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखना है अगर आप मानसून पढ़ रहे हैं. और एक और ट्रूथ है अगर आप मानसून पढ़ रहे हैं वो क्या है कि आपका जो जहाँ पर धूप की रोशनी पड़ेगी, जहाँ पर सनलाइट होगा, जहाँ पर भी आपको सनलाइट मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट जोन होगा. ठीक है. जैसे कि आपको पता होगा कि इक्वेटर पे जो है क्योंकि हमेशा जो है बहुत अच्छा वर्टिकल सनरेज मिलता है, उसकी वजह से क्या है इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर जोन जो क्रिएट होता है. इसीलिए हम उसको कभी कभी इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन भी कहते हैं. राइट. तो जिस जगह पे सन की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सनरेज पड़ेगा, वहाँ पर क्या होगा, हमेशा लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट होता है. अब मानसून कैसे आता है? इंडिया का जो मानसून का फिनोमेना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. जो यहाँ ये क्या है, इंडिया का आपका पेनिनसुलर वाला पार्ट है, केरला वाला पार्ट है. यहाँ पर नीचे जो है ट्रेड विंड्स जो है वो चल रहा होता है. राइट. ये ट्रेड विंड्स जो है यहाँ पर मूव कर रहा होता है. अब समर के सीजन में क्या होता है, पीक समर के सीजन में क्या होगा कि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ेगी, इतना सनरेज मिलेगा, मतलब अप्रैल मई का जो महीना है, मार्च अप्रैल मई जून का जो महीना रहता है उसमें यहाँ पर क्या है इतना भयंकर गर्मी पड़ता है इन दी इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अबंडेंस ऑफ सनलाइट होता है, तो यहाँ इंडिया में क्या क्रिएट हो जाता है, एक लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है. ठीक है. इंडिया में जो है लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है. बट पानी ऑन दी अदर हैंड जो हमारे यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मिलेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उतना जल्दी पानी गर्म नहीं होता है. सो इसकी वजह से क्या है कि ये जोन पे एक हाई प्रेशर जोन जो है रहता है. अभी फर्स्ट पॉस्टुलेट पे अगर हम आए तो हमने क्या देखा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट रहता है. राइट. सो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि यहाँ पे एक भयंकर लो प्रेशर बना है और यहाँ का हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर जो है हाई प्रेशर को अपनी ओर खींचता है. ठीक है. ये जो है पुल करता है, ये जो लो प्रेशर है ये अपनी तरफ जो है ये इसको हवा को जो है ये पुल करता है. ठीक है. तो जैसे ही हवा इस डायरेक्शन में चल रहा होता है तो वो मुड़ के इस डायरेक्शन में चलने लगता है. ठीक है. इस डायरेक्शन में चलने लगता है. अब क्योंकि यहाँ क्या है, वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी और हवा जो है क्योंकि यहाँ पे मूव करती है तो इसके साथ साथ ही जो है ये हवाएं क्या करती है, अपने साथ मॉइस्चर जो है वो लेके चली जाती है. ठीक है. अपने साथ जो है मॉइस्चर लेके चली जाती है. अब ये मॉइस्चर लेने के बाद क्या हो जाता है कि ये यहाँ पर जाके जब भी ये टकराती है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर रेनफॉल कराती है. इसी को हम बोलते हैं मॉनसून. और ये जून 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में केरला को सबसे पहले हिट करती है. और क्योंकि इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट से है इसीलिए हम इसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं. ठीक है. तो ये बेसिक सा फिनोमिना है जो आपको पता रहना चाहिए जब आप पढ़ रहे होते हैं योर ज्योग्राफी. देन मानसून जब आप पढ़ते हैं तो दिस इज द बेसिक फिनोमिना. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि ट्रेड विंड्स भी चलता है, ईस्टर्ली, यहाँ पर ईस्टर्लीज भी चल रही होती है. ठीक है. तो ईस्टर्लीज भी यहाँ पर चल रही होती है, तो ईस्टर्लीज की वजह से भी जो है हवा का डायरेक्शन चेंज होता है एंड हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जोन पे चल रहा होता है. तो कभी कभी क्या होता है, कोई टाइम पे हमने इसके बारे में पढ़ा था, एल नीनो एंड ला नीना के बारे में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया. राइट. सो एल नीनो के कंडीशंस में क्या होता है, इंडिया में मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है. ठीक है. एल नीनो के समय इंडिया का मानसून बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है और इस बार भी एल नीनो के आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा थे. बट इस बार क्या बोला गया है कि हमें क्या है, नॉर्मल मानसून जो है वही देखने को मिल सकता है. वी कैन एक्सपीरियंस अ नॉर्मल मानसून. ठीक है. ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, बट
एक चीज़ जो है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून जो है वो उसका इंटेंसिटी जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। लेस रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्टर्न जो है स्टेट से आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। जब फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन चलेगा तो वहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम जो है बारिश एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि बताया गया है कि एक प्राइवेट वेदर फॉरकास्टिंग एजेंसी है स्काईमेट, उन्होंने क्या बोला है कि नॉर्मल मानसून ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मानसून की वजह से क्योंकि क्या है थोड़ा फेवरेबल मानसून रहेगा, क्योंकि जो एल नीनो जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहा है, ठीक है। सो याद रखिएगा जब भी एल नीनो होगा इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया, इट्स नॉट गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट इट इज़ गुड फॉर पेरू, ठीक है। जो साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, वहाँ पर ये एल नीनो इज़ वेरी गुड, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में इट्स नॉट गुड, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है आपके जो आपका मानसून रहता है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। और मानसून की वजह से आपको पता होगा एग्रीकल्चर, हम जितने भी MSPs एंड जो भी हम स्कीम्स जो है अनाउंस करते हैं, जितना MSP हमें देना होता है, वो हम सब मानसून को एज अ पिक्चर का हीरो समझ के वी आर गवर्नमेंट ट्राई टू डिसाइड कि हम किस पे कितना MSP देंगे, ठीक है। सो उसके वजह से मानसून यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बारिश है इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सेम, ठीक है। रेनी डेज आर डिक्लाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है नंबर ऑफ रेनी डेज जो है वो डिक्लाइन होंगे, वाइल हैवी रेन इवेंट्स मोर रेन ओवर शॉर्ट पीरियड आर इंक्रीजिंग लीडिंग टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्राउट्स, ठीक है। तो रेन का जो डेज है ना वो कम हो रहा है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। ये लाइन को एज अ स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या लिखा है कि रेनी डेज आर डिक्लाइनिंग, जो बारिश का जितना पहले में भी लाइक 90 डेज रेन होता होगा, बट अब कितना हो 70-80 डेज ही रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है रेनी डेज जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, बट क्या इंक्रीज हो रहा है, मोर रेन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए बहुत भयंकर बारिश हो रही है, वैसा जो है वो वाले इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या है फ्रीक्वेंट फ्लड्स आता है या फिर ड्राउट्स जो है सूखा वो पड़ जाता है, या तो बारिश बहुत ज़्यादा होगा उसके बाद क्या होगा कि फ्लड आ जाएगा, या फिर बारिश बहुत कम होगा सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा, प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको वो भी समझा दिया है कैसे मानसून जो है वो वर्क करता है, व्हाट इज़ द फिनोमिना जो अभी तक हमें समझ आया है। सो साइंटिस्ट लोग भी अभी जो है उसको समझने की और कोशिश करें, बिकॉज मानसून इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग जो अर्थ में होता है, ठीक है। सो हम भी उसको अभी भी समझने की कोशिश करें। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन फर्दर क्या है, सेंटर ऑर्डर्स रिकॉल 5000 CAPF ट्रूप्स फ्रॉम मणिपुर, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है CAPF आता है। CAPF का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इज द कलेक्टिव नेम ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आते, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी कम्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट ऑल द CAPF दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो एंड यू मस्ट नो हाउ विच ऑल बॉडीज कम अंडर विच बॉडी, तो वो आपको पता रहना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपके आएंगे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएंगे, बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपके CAPF आएंगे, ठीक है। दीज आर टेक्निकली पैरामिलिट्री फोर्सेस नोन एज सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये टेक्निकली जो है पैरामिलिट्री के फोर्सेस है, कंप्लीट फुल फ्लेजेड मिलिट्री नहीं है बट पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है। सिंस 2011 इंडिया अडॉप्टेड दिस टर्म CAPF टू ड्रॉप दी वर्ड पैरामिलिट्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी आपको पता होगा कि दो टाइप की सिक्योरिटीज होते हैं, एक बॉर्डर का सिक्योरिटी रहता है, एक इंटरनल सिक्योरिटी रहता है, राइट। सो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादातर समय आप देखेंगे कोई भी इंटरनल जहाँ पे माओवादी एरिया होगा या फिर द इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, या फिर इंटरनल जो मैटर्स रहते हैं नक्सलिज्म, ये सबको कर्ब करने के लिए CAPF आप देखेंगे फोर्सेज जो है हमेशा तैनात रहती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप बॉर्डर एरियाज में देखेंगे देन वहां पे इंडियन आर्मी तैनात रहती है, ठीक है। तो इंटरनल जितने भी मामले होते हैं उसको टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स CAPF हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, इसमें 7 सिक्योरिटी जो है फोर्सेस रहते हैं, ठीक है। और एक ये सारे जो है 7 सिक्योरिटी फोर्सेस ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से अथॉरिटी कौन कौन से जो है आपके 7 जो फोर्सेस है वो कौन कौन से, फर्स्ट इज असम राइफल्स, इसको पहले काछाड़ लेवी भी बोला जाता था, ओल्डेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री अभी तक इंडिया का काछाड़ लेवी, ठीक है। सो दिस इज द ओल्डेस्ट वन, आसाम राइफल्स। सेकेंड इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, BSF आपको लग सकता है कि मे बी शायद
इंडियन आर्मी का है नहीं, ये BSF जो है दैट कंप्राइजेज ऑफ दी CAPF, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज आपने देखा होगा IOCL के जो है जितने भी IOCL के बाहर आपको देखेंगे ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सेज जो है आपको देखने को मिलेंगे। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF ये आपको पता होगा, वो आपने देखा होगा। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, NSG, सशस्त्र सीमा बल दैट इज SSB। ये जो 7 फोर्सेज है ये आपको मिलेंगे इन दी CAPF, ठीक है। ईच ऑफ द 7 हैज इट्स ओन कैडर ऑफ ऑफिसर्स बट दे आर हेडेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन पुलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या फैक्ट है कि इनके अपने अपने कैडर तो होते हैं, ठीक है, इनके अपने अपने कैडर तो होता है, बट ये सारे जो है एक इंडियन पुलिस ऑफिसर के अंदर होते हैं, इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ IPS, ठीक है। IPS ऑफिसर के रैंक पे जो है रहते हैं, तो वो इनको जो है दे आर हेडेड बाय 1 IPS ऑफिसर, ठीक है। सो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं ये, और 7 फोर्सेस है। कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। आसाम राइफल्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है CRPF, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस दैट इज ITBP, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल दैट इज SSB। बाकी इनके बाद जितने भी होते हैं दैट एवरी अदर फोर्सेज दैट कम अंडर द इंडियन आर्मी, ठीक है। जैसे आपका आसाम रेजिमेंट हो गया, गोरखा रेजिमेंट हो गया, कुमाऊं रेजिमेंट हो गया, एवरी अदर जो भी बाकी रहते हैं दे कम अंडर द इंडियन आर्मी, ठीक है। सो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर को देखता है, ओन अपना खुद का कैडर होता है, मतलब अपने खुद के जो है जवान होते हैं उनके, बट किसी एक इंडियन पुलिस के जो है हेड के अंदर ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ही मस्ट बी एन रैंक इक्विवेलेंट टू एन IPS ऑफिसर, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज द इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन सोलर PV सेल्स, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा दिस इज फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है। सो सोलर पैनल्स ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो PV सेल्स होते हैं ना, फोटोवोल्टाइक सेल्स, ये हम क्या करते हैं, हम वी आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट अपॉन चाइना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हाँ चाइना में क्या है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कटिंग, जो लेबर का कॉस्ट कटिंग है बहुत ज़्यादा लो है उनका, सो उसकी वजह से क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्लस में चीज़ें बनाते हैं। यू कैन लुक इनटू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहाँ पर क्या है सीमेंट का प्रोडक्शन दे हैव डबल्ड इट ओवर द डेकेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में जो है वो सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं। सो ये सब जो है उनमें दे हैव मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना हैज़ पुट इन देयर ग्रिप, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या है कि क्योंकि इतना लार्ज स्केल में वो प्रोडक्शन करते हैं, सो उसकी वजह से क्या है रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्योंकि उसके बाद क्या होता है उनका जो चीज़ें होता है द गुड्स दे बिकम वेरी चीप, ठीक है। और चीप गुड्स का वो फ्लड कर देते हैं इन दी एंटायर मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने क्या किया, क्योंकि हमें अपना सोलर पैनल्स का एनर्जी को भी मीट करना है, बट वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन चाइना, ठीक है। हम क्या व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम आत्मनिर्भरता भी वो करना चाहते हैं, हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, हम अपना इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, बट फिर भी हम अगर ऐसी चीज़ें जैसे फोटोवोल्टाइक सेल जो इंडिया में भी बन सकता है बट हम उसको चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो हाउ वी आर सेविंग आवर मनी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या किया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बहुत सारा जो है इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है ये लगा दिया था, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत सारा पुट इन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिसेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स अटेम्प्ट्स क्या है टू इंक्रीज द लोकल सोर्सिंग ऑफ सोलर, एक मिनट, सोलर मॉड्यूल्स टू सपोर्ट, यस, यहाँ पर क्या लिखा है कि रिसेंट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें क्या बोला गया है कि इसमें बहुत सारा जो है इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन जो है ये लगाया गया है, ठीक है। बहुत सारा क्या किया गया है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो है ये लगाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें क्या है कि एक नोटिफिकेशन जो है इसको जारी किया गया था, इसका नाम है अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, ठीक है, ALMM लिस्ट, ठीक है, ALMM लिस्ट। ये ALMM लिस्ट में क्या है, इसमें कौन कौन आते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स जो एलिजिबल है, ठीक है, जो एलिजिबल है, मतलब सारे मैन्युफैक्चरर्स एलिजिबल नहीं है इसमें, बल्कि कुछ ही जो है मैन्युफैक्चरर्स है दे आर एलिजिबल कि वो जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट या फिर गवर्नमेंट एडेड प्रोजेक्ट या फिर गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोजेक्ट में अपना फोटोवोल्टाइक सेल्स को वो जो है दे सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम है जो मतलब कुछ लोगों के नाम होंगे उस लिस्ट में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वही लोग
सिर्फ वही लोग जो है गवर्नमेंट का जितना भी प्रोग्राम रन हो रहा है, पीएम कुसुम हो गया, सौभाग्य स्कीम हो गया, अभी जो सूर्य घर स्कीम जो है आने वाला है, सो उन लिस्ट में जो भी लोग होंगे ना, सिर्फ वही लोग जो है गवर्नमेंट को जो है चीज फोटोवोल्टाइक सेल्स पहुंचा सकते हैं, या फिर आपके लोगों को फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो बस इतने ही लोग हैं, मतलब एलिजिबल है। तो इसमें क्या कर दिया कि क्योंकि एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, देन आप क्या कर रहे हैं, लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दूसरे कंपनीज को यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट, राइट। तो यही है इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन की, मतलब वी कैन नॉट जस्ट लेट द चाइनीज पीपल कम एंड डंप देयर गुड्स राइट इन इंडिया। तो इसकी वजह से क्या है कि हम इस तरीके का एक इम्पोर्ट जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगाना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया इज ओवरवेलमिंगली इम्पोर्ट डिपेंडेंट टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स for meet its demand for solar cells and modules with China and Vietnam being the major suppliers। तो हम चाइना एंड वियतनाम पे जो है हेवीली डिपेंडेंट है अपने फोटोवोल्टाइक सेल्स के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई बाय मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज MNRE इन पार्लियामेंट, इंडिया इंपोर्टेड 11 बिलियन, ठीक है, अबाउट 11 बिलियन वर्थ ऑफ सोलर सेल्स मॉड्यूल्स इन द पास्ट 5 years, ठीक है। 11 बिलियन जो है हम लोगों ने डॉलर्स का हमने फोटोवोल्टाइक सेल्स मंगाया, बट ओनली 0.4% का जो है हमने एक्सपोर्ट किया। इतना कम है, देख रहे हैं अब कितना जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा कि 11 बिलियन डॉलर्स का हमने इंपोर्ट किया है, बट ओनली 0.4% जो है इसको हमने एक्सपोर्ट किया है। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा जो है हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम चाइना पे 53% जितना भी चीज़ आता है वो सब हम चाइना से मंगाते हैं। सेल्स जो है हम 53% जो है हम सेल्स चाइना से मंगाते हैं, ठीक है। सो अगर देखिए कि गवर्नमेंट ने और क्या क्या जो है इंसेंटिव देने के लिए हमने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स लगाए, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है कि आप जितना नंबर ऑफ पीसेज आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उस पर आपको एक इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। सो प्रोडक्शन के साथ जो है लिंक करके वो इंसेंटिव देते हैं कि आपने लेट्स से एक इमेजिनरी नंबर लाइक 50,000 अगर आपने यूनिट्स जो है बनाया, देन आपको इसमें मे बी कोई टैक्स रिबेट मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपको इस तरीके का, या फिर कुछ आपको जो है थोड़ा सा टैक्स जो है आपका रिड्यूस किया जा सकता है, यू नो। सो इस टाइप का कुछ आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा ताकि आप जो है इन फ्यूचर इस तरीके का जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है आप बनाते रहे। सो इसके लिए PV सेल्स का प्रोडक्शन के लिए, फोटोवोल्टाइक सेल्स का जो है प्रोडक्शन के लिए PLI स्कीम को जो है लाया गया था, दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो लाया गया ताकि हम अपना प्रोडक्शन का कैपेसिटी को इंक्रीज करें और बेटर प्राइसिंग जो है उसको कर सकें, ठीक है। बेटर प्राइसिंग कैसे होगा, जब आप बहुत लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस करेंगे तभी तो आप एक कम्पिटिटिव जो है प्राइस रख पाएंगे। चाइना का मैंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में ही शुरुआत में ही क्या बोला था कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नंबर पे बना दिया, इसीलिए उनका प्राइस जो है बहुत रिड्यूस हो गया। मे बी लाइक अगर एक इमेजिनरी नंबर देखें कि वो जो 1000 यूनिट जो अगर बनाते हैं, ठीक है, अगर इंडिया 1000 यूनिट जो है लेट्स से 500 पर यूनिट पे बना रहा है, देन चाइना कितना बना रहा होगा, 1 लाख बना रहा होगा और इसका दाम जो है 50 रुपये होगा। तो ये आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं। इंडिया में हम 1000 यूनिट बना रहे हैं, सेम गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी देन दैट ऑफ चाइना, ठीक है, बट हम क्या बना रहे हैं, नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा कम है, 1000 यूनिट ही बना रहे हैं और दाम देखिए 500 रुपये है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड चाइना इज मेकिंग 1 लाख यूनिट और बेच रहा कितना है, 50 रुपये पर यूनिट पे बेच रहा है। तो आप कौन सा खरीदना चाहेंगे एज एन इन्वेस्टर? आप क्या चाहेंगे कि ठीक है हम जो है सस्ते में मिल रहे हैं, देन वी कैन परचेस इट। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इससे कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए हम जो है PLI स्कीम को लेकर आए हैं। एंड सोलर एनर्जी येट अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा कि हमारा जो भी 500 गीगावाट का इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल जो एनर्जी है हम उसको अगर अचीव करना चाहे, देन सोलर एनर्जी को लार्ज स्केल में प्रमोट करना होगा एंड इट इज़ मस्ट, ठीक है। अब जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है, ठीक है। सो यही था टॉपिक कि किस तरीके से हमने इंपोर्ट पे रिडक्शन वो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। ALMM जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे लोगों को इनएलिजिबल, बहुत कम लोगों को एलिजिबल जो है रखा है, उसके वजह से एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, ठीक। सो दैट वाज द न्यूज़। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.